प्यार और सहयोग मिले। मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा और मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सामान्यतः एक विभाग की प्रक्रिया समझ में आती है। आप प्रश्न को भी पढ़ लें और प्रश्न के उत्तर को पढ़ लें। मैंने स्पष्ट पूछा है माननीय अध्यक्ष महोदय कि राजस्व मंत्री महोदय ये बताने की कृपा करें, क्या आपके यहाँ पर राजस्व निरीक्षक की परीक्षा हुई क्या? और उसमें स्पष्ट इतना पूछता हूं मैं, खाली पॉइंटेड प्रश्न, आप छोटे छोटे प्रश्न करिए। पॉइंटेड प्रश्न पूछूंगा अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे जवाब भी छोटा तभी आएगा तब आपको पॉइंटेड प्रश्न। हाँ, पॉइंटेड करिए और पॉइंटेड जवाब आएगा। निरीक्षक के कुल कितने अभ्यर्थी उसके अंदर परीक्षा में सम्मिलित हुए और उसकी नियम प्रक्रिया क्या थी, ये बता दे बस। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री माननीय राजेश मोड़क जी गंभीर हैं इस विषय पे और चिंता है, और उनकी चिंता जो है सही है, क्योंकि गंभीर आपको होना है। भर्ती होने से राजस्व विभाग को अमले मिल जाएंगे और काम में सहूलियत होगी। मैं बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि ये जो परीक्षा की प्रक्रिया है, चुनाव से, विधानसभा चुनाव से ठीक 2-3 महीने की शुरुआत हुई इनकी, और इनका परिणाम फरवरी 2024 में आया। और परीक्षा परिणाम आने के बाद फिर में शिकायतों का दौर चला कि इसमें परीक्षा में अनियमितता हुई है, गलत तरीके से परीक्षा ली गई है। और उनकी शिकायत के आधार पर हमने सामान्य प्रशासन विभाग को लिख करके 5 सदस्य बनाई और सदस्य ने जांच किया, तो जांच में वाकई में पाया गया कि इसमें कुछ अनियमितता हुई है। भाई भाई एक जगह बैठे हैं या अलग अलग जो अपने रिश्तेदार हैं वो बैठे हैं। शिकायतकर्ता ने ये भी मांगा कि जो बातचीत हुई है उनका व्हाट्सएप कॉल डिटेल और उन जो चैटिंग किए हैं उन सब का सामान्य प्रशासन विभाग कमेटी ने तय किया कि इतना गहराई तक हमारा विभाग जो है जांच करने में सक्षम नहीं है, इसलिए गृह विभाग को पत्र लिखें। तो गृह विभाग ने अपने पत्र में लिखा कि विभाग सक्षम है, वो FIR करे और जांच कराए। चूँकि यहाँ निचले स्तर तक पहुँचना, कॉल डिटेल निकालना, व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज का, मोबाइल का लोकेशन, ये संभव नहीं था, इसलिए फिर से इनको EOW को दिए हैं। और EOW जो है जांच प्रारंभ कर दिया है। हमारे विभाग से एक 40 बिंदुओं में जानकारी मांगे हैं और किन किन अधिकारियों से पूछताछ करना है उनके भी अनुमति लिए हैं, उनको अनुमति दिया गया है। हमारी मंशा किसी को बचाना नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जितने भी इस तरह के लोग हैं उनको बख्शे नहीं जाएंगे। PSC में जिस तरह से जांच हुई, गहराई तक गया। हम तो चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि इस परीक्षा में जो गड़बड़ी किए हैं वास्तविक दोषी तक पहुँचे और उन पर कार्रवाई हो, ये हमारी स्पष्ट मंशा है। किसी को बचाना नहीं है। और EOW वहाँ तक पहुँचेगी जैसे भारतमाला में जो हुआ, EOW को सौंपे तो निचले तक जांच कर रही है और एक एक करके सब दोषी व्यक्ति आ रहे हैं। उसी तरह से हम चाहते हैं कि EOW इसमें जांच करके दोषी व्यक्ति के ऊपर चिन्हांकित करे और कार्रवाई करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और मंत्री जी को तो विभाग में आए 9 दिन ही हुए थे और परीक्षा संपन्न कर दी। मैं उस विषय पे भी नहीं जाना चाहता। डिपार्टमेंट ने एक कमेटी बनाई अलग अलग विभागों के 5 अधिकारियों की, और वो अधिकारी ने पूरी रिपोर्ट दी। ये रिपोर्ट मेरे पास है अध्यक्ष महोदय, बहुत लंबी रिपोर्ट है। अगर आप कहें तो मैं लेकिन कुछ पॉइंटों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं जो रिपोर्ट के अंदर कॉमन दिया है। जो प्रश्न उद्भूत होता है उससे प्रश्न यही है अध्यक्ष महोदय कि जब ये रिपोर्ट के अंदर स्पष्ट आ गया
कि विभाग के अंदर कुछ लोगों ने त्रुटियां की है परीक्षा में। भाई भाई रिश्तेदार आपस में बैठ करके पीएससी की परीक्षा टाइप, उनका रोल नंबर लगा हुआ, साली भी पास में बैठी है, जीजा भी बैठा है, उनकी धर्मपत्नी भी बैठी, तीनों एक टेबल में बैठ करके लिख रहे एक साथ। और बारकोड वाली जो कॉपी होती है अध्यक्ष महोदय, उसके अंदर किसी प्रकार का उल्लेख या लेख नहीं हो सकता अलग से, उसमें फोन नंबर लिखें, अपना मोबाइल नंबर। और ये रिपोर्ट में स्पष्ट कहा है कि यह सब गलत है, अनियमितता पाई गई, तो क्या विभाग ने आने के बाद विभाग ने उनके खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं की? सीधा प्रश्न मेरा कि जब आपके संज्ञान में आ गए तो कमेटी ने आपको रिपोर्ट दे दी, आपने 5 उच्च स्तरीय अधिकारी, माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, जो कमेटी के अंदर जो थे, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। केडी कुंजाम, विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग। फरिया आलम सिद्दीकी, उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग। अजय त्रिपाठी, उप सचिव छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग। अरुण नहीं, अजय त्रिपाठी। श्रीमती अंशिका ऋषि पांडे, उप सचिव छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग। राकेश साहू, अवर सचिव छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग। जब ये शासन स्तर के सचिव स्तर के अधिकारियों ने ये पूरी रिपोर्ट आपको सबमिट कर दी और आपने रिपोर्ट को संज्ञान में लेने के बाद में भी डिपार्टमेंटली कोई कार्रवाई नहीं की, और ये लोग जब लगातार इसकी शिकायतें करते रहे और आपने गृह विभाग को भेजा, और गृह विभाग ने स्वीकार किया, गृह विभाग ने आपको कहा कि विभाग सक्षम है कार्रवाई करने के लिए, उसके बाद में विभाग कार्रवाई ना करके आपने ईओडब्ल्यू को जो आपने भेजा है उसमें कितने बिंदु हैं, और कब भेजा है, और उसमें क्या शर्तें हैं, और किसकी जांच करने के लिए भेजा, जरा उसका उल्लेख क्लियर कर दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कमेटी जांच की है, उन्होंने अंतिम निष्कर्ष में ये लिखा है कि शिकायत के संबंध में शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत टिप एवं आनुषंगिक दस्तावेजों का परीक्षण एवं परिशीलन उपरांत समिति द्वारा यह निष्कर्षित किया जाता है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य के श्रेणी में नहीं आता है। उनके द्वारा की गई शिकायत के संबंध में कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। राजस्व विभाग द्वारा प्रदान किए गए टिप एवं दस्तावेज से यह परिलक्षित होता है कि राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 का संचालन नियमों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप एवं पूर्व वर्षों में आयोजित परीक्षाओं की ही भांति किया गया है, परंतु परीक्षा संचालन में उपरोक्तानुसार त्रुटियां विद्यमान है, जिन पर आवश्यक कार्य हेतु प्रतिवेदन प्रशासकीय विभाग को अग्रेसित किया जाता है। ये निष्कर्ष में लिखे हैं। और शिकायतकर्ता द्वारा ये कहा गया है कि कॉल डिटेल, व्हाट्सएप ग्रुप, मैसेज, मोबाइल लोकेशन की जांच। हम ये चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि इस गड़बड़ी तो हुई है, जांच कमेटी ने स्वीकार किया है, लेकिन वाकई में जो इस परीक्षा में जो दोषी हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए ये जो हमारी कमेटी है वो सक्षम नहीं है। इसलिए ईओडब्ल्यू को दिए हैं ताकि जो दोषी लोग हैं वहाँ तक पहुँचे और प्रमाणित करें, और जो दोषी व्यक्ति हैं उन पे कार्रवाई हो। ये हमारी मंशा है। हमारी सहानुभूति नहीं है जो दोषी व्यक्ति हैं, हम चाहते हैं कि उन पे ठोस कार्रवाई हो। आखिरी प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेन पैराग्राफ है वो तो पढ़ नहीं रहे। माननीय मंत्री महोदय, ये डिपार्टमेंट की जांच कमेटी की रिपोर्ट जिसके अंदर लिखा है, आखिरी पैरा जो लिखा है, राजस्व विभाग द्वारा प्रदान किए गए टिप एवं दस्तावेज से यह परिलक्षित होता है कि राजस्व निरीक्षक विभागीय परीक्षा 2024 का संचालन नियमों में उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप एवं पूर्व वर्षों में आयोजित परीक्षाओं की भांति किया गया, परंतु परीक्षा संचालन में उपरोक्त त्रुटियों का विद्यमान है, जिस पर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किया गया। अब उसके आगे और क्या लिखेगा? जब कमेटी ने स्पष्ट लिख दिया और मंत्री जी कहना, मंत्री जी आधा पढ़ रहे हैं आप, जो असली रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अंदर एक में नहीं, इसके अंदर जो जो कमेटी के हैं आप कहे तो इस कमेटी की रिपोर्ट में पटल पे रख देता हूं।
और उसके बाद में जब वो अधिकारी दोषी हैं पूर्व, और जिन लोगों ने मिलकर के ये संरचना रची, उसके बाद में ये आपके कार्यकाल का नहीं है, पूर्व सरकार का, और वही लोगों के कारण ये सब हो रहा है प्रदेश के अंदर। ये पीएससी घोटाला, पटवारी घोटाला, ये सब उसी समय के हैं। मैं जब आपने कहा पीडब्ल्यूडी घोटाला हुआ कल परीक्षा में, आप क्या उसका भी बता दो। जांच जितना गलत नंबर वही इंजीनियर घर पर है तो कैसे हुई? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेरा प्रेस, माननीय अध्यक्ष महोदय, समय के 73वें नंबर पे सेम प्रेस मेरा भी लगा है। मैं आपके माध्यम से सदन में ये स्पष्टता चाहता हूँ कि ये 7वें, ये कौन सी तारीख को एग्जामिनेशन हुआ था उसको स्पष्ट करें मंत्री जी। कौन सी तारीख को? छत्तीसगढ़ मारिया पूर्ववर्ती सरकार का आरोप नहीं लगा सकते। भ्रष्टाचार है तो जो बोलना है मंत्री जी को बोलने दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं कि जिस परीक्षा में जो भी गड़बड़ी हुई है, जो दोषी हैं, उस पर ठोस कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, मंत्री जी के अभ्यर्थी को अनुसूचित जनजाति में एग्जाम दिलवाया गया, अध्यक्ष महोदय जी, उसका आप क्या कहेंगे? एक मिनट। ओबीसी के अभ्यर्थी, अरे आपका प्रश्न नहीं है, आप बैठिए, प्रश्न काल है, बैठिए। एक मिनट, आपको बाद में अवसर दूं। माननीय मंत्री जी के आपका हो गया। उसमें मेरा प्रश्न, एक मिनट, मेरा इतना ही निवेदन है कि जब माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, ठीक है, मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और जीरो टैलेंट है, हम लोग मिल करके नहीं, जिन्होंने भी गड़बड़ किया उनके शिकंजे चालू और कईयों का वेट कर रहे, ज्यादा चिंता मत करो। लेकिन ईओडब्ल्यू को केस दिए हैं, मैंने जो प्रश्न स्पेसिफिक पूछा उसकी शर्तें और कितनी जल्दी मैं कोशिश करूं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं, गृह मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, जितनी जल्दी हो सके ईओडब्ल्यू से जांच करा करके अगले सत्र के पहले इन दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई कर देंगे क्या? इतना ही मैं आपसे चलिए बताइए, अगले सत्र के पहले तक। माननीय अध्यक्ष महोदय, ईओडब्ल्यू जो है हमारे विभाग से सारी जानकारियां ले चुका है 41 बिंदुओं में, और पूछताछ के लिए भी अनुमति ले चुका है। यथाशीघ्र इसमें जांच होगी और प्रयास ये रहेगा कि आने वाले सत्र से पहले इसमें कार्रवाई। चलिए अजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बढ़िया, बढ़िया। एक प्रश्न छोटा, एक छोटा, जवाब अच्छा आ गया है। एक प्रश्न, जवाब बहुत अच्छा आ गया है, उन्होंने समय सीमा बता दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें गृह विभाग ने कहा कि आप एफआईआर करवाने के लिए प्रशासकीय विभाग सक्षम है, दोनों कोऑर्डिनेट है। एक तो एफआईआर इसमें गंभीर अनियमितता है तो क्यों नहीं कराई गई, एक। दूसरा, आप परिशिष्ट पढ़ेंगे तो राजस्व विभाग का जो पत्र गया है उसमें लिखा है कि ईओडब्ल्यू ऑब्लिक एसीबी, तो ईओडब्ल्यू को जांच का निर्णय किसने लिया? घुमाने के लिए एफआईआर तत्काल हो सकती थी, तो ईओडब्ल्यू ऑब्लिक एसीबी लिखा है, तो ईओडब्ल्यू जांच कराने का निर्णय किसने लिया? विभाग ने तो नहीं लिया, उन्होंने तो सिर्फ पत्र भेजा। तो शासन को दूसरे विभाग क्या इसके विभाग में ईओडब्ल्यू जांच करने के लिए निर्णय ले सकता? ये बताने का कष्ट करें। कुछ बोलेंगे मंत्री जी? आपसे पूछा। विषय की गंभीरता को देखते हुए, एक मिनट, जवाब आ रहा है। लीजिए, फिर से पूछ। विषय की गंभीरता को देखते हुए सहमत हूं विषय और बारीकी जांच के लिए विषय की गंभीरता है तो गृह विभाग ने आपको कहा, मैं दोहरा रहा हूं प्रश्न, आपको कहा कि एफआईआर करवाइए, आप सक्षम है, आपने एफआईआर नहीं करवाया, आपने पत्र भेजा ईओडब्ल्यू या एसीबी से जांच कराने बाबत, तो आपके विभाग में ईओडब्ल्यू जांच हो, यह निर्णय किसने लिया? आपने दो मत दिया, तो ईओडब्ल्यू जांच दूसरे विभाग ने करवाया कि आपने तो दो मत दिया है? किसने करवाया ईओडब्ल्यू जांच?
किसके निर्णय से ईओडब्ल्यू जांच हुआ? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब गृह विभाग प्रशासनिक विभाग को सक्षम मानते हुए एफआईआर दर्ज कराने और खुद को ही काम करने के लिए वापस किया गया, तो विभाग की ओर से ही जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए ईओडब्ल्यू को विभाग के द्वारा सौंपा। परिशिष्ट में आप पढ़ लीजिए पत्र को। नो भाई साहब, आपसे आग्रह है, पत्र को पढ़ लीजिए, जो विधानसभा की प्रॉपर्टी है। ये विभाग ने लिखा है ईओडब्ल्यू एसीबी जांच लिखा है, एसीबी जांच लिखा है। तो ईओडब्ल्यू जांच का निर्णय किसने लिया, मैं ये जानना चाहता हूँ। बता दिया विभाग ने तो एसीबी ऑब्लिक ईओडब्ल्यू लिखा है इसमें। ठीक, चलिए बोलिए। इस जनवरी 2024 में ये विभागीय परीक्षा हुआ राजस्व निरीक्षक। मंत्री जी प्रश्न है कि जनवरी 2024 में ही राजस्व निरीक्षक की परीक्षा विभाग के द्वारा लिया गया और माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं पिछले सरकार की है। ये परीक्षा कब हुई, आपके सरकार के आने के बाद कि पहले? सितंबर 23 में भर्ती प्रक्रिया, पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हुई और जनवरी में ही उनकी परीक्षा हुई, फरवरी में उसका रिजल्ट आया। सरकार को बना, आपकी अध्यक्ष महोदय, उन्हीं के विषय पे तो जब तक ये चल रहा था विषय तब तक आपत्ति नहीं थी। अब कांग्रेस का विषय आ गया तो आपत्ति में सब खड़े हो गए। कुल मिला के अध्यक्ष महोदय, विभाग इनका है, गृह विभाग को पत्र लिखा गया, एसीबी या ईओडब्ल्यू का विभाग माननीय मुख्यमंत्री के पास है, तो निर्णय किसने लिया ये आपका प्रश्न है। इसका मतलब यह अध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रक्रिया में भ्रष्टाचारियों को, दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है। तो क्या मंत्री जी इसको सीबीआई को सौंपेंगे? क्योंकि ये सारा घालमेल दिखाई दे रहा है। सीबीआई से जांच कराएंगे इसकी? तो सीबीआई पे आपको भरोसा है? सीबीआई के ऊपर आप सीबीआई की मांग कर रहे हैं, सीबीआई के ऊपर में आपको विश्वास है? धर्म जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। धर्म जी, हो गया, बहुत हो गया। चलिए पूछ लीजिए, सीबीआई में भरोसा है? चलिए। भ्रष्टाचार के
पूछ लीजिए